देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है, कौन से कथन असत्य है, इसमें कारण सहित आपको बताना है। तो आप प्रश्नावली 5.1 है, बोल रहा है दो भिन्न बिंदु, दो भिन्न बिंदु मतलब एक ये है और एक ये है, ठीक है। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्या रेखा होती है। अब बताइए ये दो जो बिंदु है इसे असंख्या रेखा जाएगी, एक ही रेखा जाएगी। और आप इसको इधर बढ़ा रहे हैं तो इधर बढ़ेगा, इसको बढ़ा रहे हैं तो इधर, एक ही रेखा में जा रही है। असंख्या का मतलब ये हुआ कि बहुत सारी नहीं, हमारे दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा होकर जा सकती है, ठीक है। इसलिए क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है, असत्य है। एक निश्चित रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। क्या बोल रहा है, एक निश्चित रेखा, मानिए एक रेखा हो गया, ठीक। बोल रहा है दोनों ओर मतलब इधर और इधर, दोनों अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। हाँ, सत्य है। क्या है, सत्य है। सर क्यों सत्य है, क्यों? इसको आप इधर बढ़ाकर जहाँ तक लेकर जा सकते हैं, इसको भी इधर से बढ़ाकर जहाँ अनंत तक लेकर जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए यह सत्य है। बोला है एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, यह आपका असत्य है। क्या है, असत्य है। सर असत्य क्यों है, यह असत्य है, यह सत्य है। असत्य क्यों है, क्योंकि देखिए एक बिंदु यहाँ पे खींच है, अभी सब देखिए रेखा खींच रहे हैं, देखिए एक ही देखा जा रहा है। बहुत सारे रेखा खींच सकते हैं ना, तो एक बिंदु से हम अनेक रेखा क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। इसलिए क्या है, असत्य है। बोला है यदि दो वृत्त बराबर है, एक मान लीजिए ये वृत्त है, यह एक वृत्त है, ये दोनों वृत्त एक दूसरे क्या है, बराबर हैं, तो उसकी त्रिज्याएं बराबर होगी। तो जब एक वृत्त ये 3 सेमी का बना है, यह भी 3 सेमी का बना है, तो इसका भी वृत्त त्रिज्या और इसका भी त्रिज्या दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा, यह सत्य है। सत्य है क्योंकि जब दो वृत्त आपस में बराबर होंगे तो उसकी त्रिज्याएं भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। अब थोड़ा बोर्ड छोटा है, अब इसको क्लीन करके फिर से आपको आगे बताते हैं, ठीक है। बोल रहा है निम्नलिखित आकृति में यदि ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई है, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। देखिए ये है पहले जानिए सत्य है। क्या है, सत्य है। सर कैसे सत्य है, दिया है, देखिए क्या दिया है, ए बी बराबर पी क्यू, ठीक है, समीकरण 1 दिया है, ठीक है। अब बोला है इसमें आपका ए बी के जगह पर कितना दिया, एक्स वाई, ए बी के जगह पर एक्स वाई, तो यहाँ पे लिखाएगा पी क्यू बराबर एक्स वाई, फिर से यहाँ लिखाएगा ए बी बराबर एक्स वाई, ये समीकरण 2, ठीक है। दिया है, क्या है, दिया है। तो देखिए कह रहा है पी क्यू बराबर क्या है, एक्स और वाई, तो पी ए बी के जगह पर क्या होगा, और लिखाएगा अतः, क्या लिखाएगा, अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 से हल करने पर, ठीक है, हल करने पर ए बी बराबर एक्स वाई है, ठीक है, वाई होगा, ठीक है। निम्नलिखित
निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक को परिभाषा दीजिए। क्या इनके कुछ ऐसे पद हैं जिनमें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। देखिए, बोल रहा है समांतर रेखा। क्या बोल रहा है? समांतर रेखा। तो यहाँ लिखाएगा समतल में दो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे भी निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है, कौन से कथन असत्य है, इसमें कारण सहित आपको बताना है। तो आप प्रश्नावली 5.1 है। बोल रहा है दो भिन्न बिंदु मतलब एक ये है और एक ये है, ठीक है। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्या रेखा होती है। अब बताइए, ये दो जो बिंदु है इसे असंख्या रेखा जाएगी, एक ही रेखा जाएगी। और आप इसको इधर बढ़ा रहे हैं तो इधर बढ़ेगा, इसको बढ़ा रहे हैं तो इधर, एक ही रेखा में जा रही है। असंख्या का मतलब ये हुआ कि बहुत सारी नहीं, हमारे दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा होकर जा सकती है, ठीक है। इसलिए क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। असत्य है। एक निश्चित रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। क्या बोल रहा है? एक निश्चित रेखा, मानिए एक रेखा हो गया, ठीक। बोल रहा है दोनों ओर मतलब इधर और इधर, दोनों अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। हाँ, सत्य है। क्या है? सत्य है। सर क्यों सत्य है? क्यों? इसको आप इधर बढ़ाकर जहाँ तक लेकर जा सकते हैं, इसको भी इधर से बढ़ाकर जहाँ अनंत तक लेकर जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए यह सत्य है। बोला है एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, यह आपका असत्य है। क्या है? असत्य है। सर असत्य क्यों है? यह असत्य है, यह सत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि देखिए एक बिंदु यहाँ पे खींच है, अभी सब देखिए रेखा खींच रहे हैं, देखिए एक ही देखा जा रहा है। बहुत सारे रेखा खींच सकते हैं ना, तो एक बिंदु से हम अनेक रेखा क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। इसलिए क्या है? असत्य है। बोला है यदि दो वृत्त बराबर है, एक मान लीजिए ये वृत्त है, यह एक वृत्त है, ये दोनों वृत्त एक दूसरे क्या है? बराबर हैं, तो उसकी त्रिज्याएं बराबर होगी। तो जब एक वृत्त ये 3 सेमी का बना है, यह भी 3 सेमी का बना है, तो इसका भी वृत्त त्रिज्या और इसका भी त्रिज्या दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा? यह सत्य है। सत्य है क्योंकि जब दो वृत्त आपस में बराबर होंगे तो उसकी त्रिज्याएं भी आपस में क्या होगी? बराबर होगी, ठीक है। अब थोड़ा बोर्ड छोटा है, अब इसको क्लीन करके फिर से आपको आगे बताते हैं, ठीक है। बोल रहा है निम्नलिखित आकृति में यदि ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई है, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। देखिए ये है पहले जानिए सत्य है। क्या है? सत्य है। सर कैसे सत्य है? दिया है, देखिए क्या दिया है? ए बी बराबर पी क्यू, ठीक है। समीकरण 1 दिया है, ठीक है। अब बोला है इसमें आपका ए बी के जगह पर कितना दिया? एक्स वाई। ए बी के जगह पर एक्स वाई, तो यहाँ पे लिखाएगा पी क्यू बराबर एक्स वाई, फिर से यहाँ लिखाएगा ए बी बराबर एक्स वाई। ये समीकरण 2, ठीक है। दिया है। क्या है? दिया है। तो देखिए कह रहा है पी क्यू बराबर क्या है? एक्स और वाई। तो ए बी के जगह पर क्या होगा?
और लिखा है अतः, क्या लिखेगा अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 से हल करने पर, ठीक है, हल करने पर, हल करने पर ए बी बराबर एक्स वाई, वाई है, ठीक है, वाई होगा, ठीक है। निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक को परिभाषा दीजिए। क्या इनके कुछ ऐसे पद हैं जिनमें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर सकते हैं, कर पाएंगे। देखिए बोल रहा है समांतर रेखा, क्या बोल रहा है समांतर रेखा, तो यहाँ लिखाएगा समतल में दो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे भी निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है, कौन से कथन असत्य है, इसमें कारण सहित आपको बताना है। तो आप प्रश्नावली 5.1 है, बोल रहा है दो भिन्न बिंदु मतलब एक ये है और एक ये है, ठीक है। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्या रेखा होती है। अब बताइए ये दो जो बिंदु है इसे असंख्या रेखा जाएगी, एक ही रेखा जाएगी। और आप इसको इधर बढ़ा रहे हैं तो इधर बढ़ेगा, इसको बढ़ा रहे हैं तो इधर, एक ही रेखा में जा रही है। असंख्या का मतलब ये हुआ कि बहुत सारी नहीं, हमारे दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा होकर जा सकती है, ठीक है। इसलिए क्या है असत्य है, क्या है असत्य है, क्या है असत्य है, असत्य है। एक निश्चित रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। क्या बोल रहा है एक निश्चित रेखा, मानिए एक रेखा हो गया, ठीक, बोल रहा है दोनों ओर मतलब इधर और इधर दोनों अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। हाँ सत्य है, क्या है सत्य है। सर क्यों सत्य है, क्यों, इसको आप इधर बढ़ाकर जहाँ तक लेकर जा सकते हैं, इसको भी इधर से बढ़ाकर जहाँ अनंत तक लेकर जा सकते हैं, ठीक है, इसलिए यह सत्य है। बोला है एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, यह आपका असत्य है, क्या है असत्य है। सर असत्य क्यों है, यह असत्य है, यह सत्य है। असत्य क्यों है, क्योंकि देखिए एक बिंदु यहाँ पे खींच है, अभी सब देखिए रेखा खींच रहे हैं, देखिए एक ही देखा जा रहा है, बहुत सारे रेखा खींच सकते हैं ना, तो एक बिंदु से हम अनेक रेखा क्या कर सकते हैं खींच सकते हैं, इसलिए क्या है असत्य है। बोला है यदि दो वृत्त बराबर है, एक मान लीजिए ये वृत्त है, यह एक वृत्त है, ये दोनों वृत्त एक दूसरे क्या है बराबर हैं, तो उसकी त्रिज्याएं बराबर होगी। तो जब एक वृत्त ये 3 सेमी का बना है, यह भी 3 सेमी का बना है, तो इसका भी वृत्त त्रिज्या और इसका भी त्रिज्या दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, तो ये क्या हो जाएगा यह सत्य है। सत्य है क्योंकि जब दो वृत्त आपस में बराबर होंगे तो उसकी त्रिज्याएं भी आपस में क्या होगी बराबर होगी, ठीक है। अब थोड़ा बोर्ड छोटा है, अब इसको क्लीन करके फिर से आपको आगे बताते हैं, ठीक है। बोल रहा है निम्नलिखित आकृति में यदि ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई है, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। देखिए ये है पहले जानिए सत्य है, क्या है सत्य है। सर कैसे सत्य है, दिया है देखिए क्या दिया है ए बी बराबर पी क्यू,
ठीक है, समीकरण 1 दिया है। ठीक है, अब बोला है इसमें आपका ए बी के जगह पे कितना दिया, एक्स वाई, ए बी के जगह पर एक्स वाई। तो यहाँ पे लिखाएगा पी क्यू बराबर एक्स वाई, फिर से यहाँ लिखाएगा ए बी बराबर एक्स वाई, ये समीकरण 2। ठीक है, दिया है, क्या है, दिया है। तो देखिए कह रहा है पी क्यू बराबर क्या है, एक्स और वाई। तो पी ए बी के जगह पर क्या होगा, और लिखाएगा अतः, क्या लिखाएगा, अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 से हल करने पर, ठीक है, हल करने पर ए बी बराबर एक्स वाई है, ठीक है, वाई होगा। ठीक है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक को परिभाषा दीजिए। क्या इनके कुछ ऐसे पद हैं जिनमें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर सकते हैं, कर पाएंगे। देखिए बोल रहा है समांतर रेखा, क्या बोल रहा है, समांतर रेखा। तो यहाँ लिखाएगा समतल में दो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे भी समतल मतलब बराबर, ठीक, दो रेखाएं, एक ये रेखाएं हो गई, एक इसके नीचे हो गई, ठीक, ये x हो गया और ये y हो गया। तो x और y आपस में क्या है, बराबर है। तो समतल में दो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, देखिए समांतर बोल रहा समांतर रेखाएं क्या है। ठीक है, तो समांतर मतलब होता है बराबर, रेखा मतलब रेखा। देखिए एक समतल में दो समांतर रेखाओं को, एक समतल में दो समांतर रेखाओं को समतल रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, जैसे एक समतल में, तो ये हो गया एक रेखा, एक ही समतल में बोला है, एक समतल में दो रेखा, एक समतल में दो रेखाएं, यहाँ पे समांतर नहीं रहेगा, एक समतल में दो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है या कहते हैं। मैं यहाँ कहलाती है लिखूंगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, क्या कहते हैं, एक समतल में दो रेखाओं को समतल समांतर रेखाएं कहते हैं। ये हो गया आपका x और ये हो गया y, x y के बराबर है, y x के बराबर है। ठीक है, अब बोला है आपका लंब रेखाएं, क्या बोला है, लंब रेखाएं। देखिए ये आपका हो गया लंब रेखा, क्या हो गया, फिगर बना दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, उसके पास इसको मिटा दे रहे हैं, तब यहाँ पे हम बता रहे हैं।
देखिए अब बोला है क्या आपका ये, यहाँ पे आ रही एक एक समतल में दो, एक समतल में दो, एक समतल में पीछे जा रहा है, एक समतल में दो रेखाओं को लंबवत पीछे जा रहा है, देखिए अब लिखना है हमको लंब रेखा। क्या करना है? लंब रेखा। ये आपका फाइनल हो गया। अब लंब रेखा देखिए, वे रेखाएं वे रेखाएं जो एक दूसरे के समकोण पर, मतलब वे रेखाएं जो एक दूसरे के समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, लंब उसे लंब रेखाएं कहते हैं। वे रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करे उसे हम लंब रेखाएं कहते हैं। तो वे रेखाएं, तो मान जाइए ये हो गया एक ऐसी रेखा, ठीक है, एक ऐसे काट दी, ठीक। तो ये मान लीजिए आपका ओ पी, ये मान लीजिए क्यू, ये किस पे काट रही है? 90 डिग्री पे। इधर भी किस पे काट रही है? 90 90 90। और समकोण किसे कहते हैं? वे कोण जिसका अंश माप क्या हो? 90 हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? लंब रेखाएं हो गया, ठीक है। वे रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करे उसे हम लंब रेखाएं कहते हैं। अब जानेंगे हम रेखाखंड। क्या जानेंगे? रेखाखंड। तो रेखाखंड देखिए, दो, ठीक है, दो बिंदु के बीच की निश्चित दूरी, कोष्ठक में लंबाई लिख लीजिए, लंबाई या दूरी को, ठीक है, रेखा खंड कहते हैं। जैसे में बोला है दो बिंदु, एक ये है और एक ये है, यहाँ से मिला दिया इस पे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। तो जो इसके बीच की दूरी है, ठीक है, डी से डिनोट करते हैं, ये जो बीच की दूरी है यही क्या है? रेखा खंड है। क्या है? रेखा खंड है। तो दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी है, बढ़ी या घट नहीं सकती है, जो एक बार नप गई वही रहेगी। निश्चित दूरी को रेखाखंड कहते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे वृत्त की त्रिज्या। क्या जानेंगे? वृत्त की त्रिज्या। देखिए वृत्त की त्रिज्या, मान लीजिए एक फिगर बना लीजिए, बन गया, यहाँ पे एक बिंदु डाल दीजिए, ठीक है। अब देखिए रेड मार्क ब्लू ब्लैक मार्कर, यहाँ पे लगा दिखाएगा, वृत्त पर
किसी निश्चित मतलब स्थित निश्चित बिंदु से केंद्र की बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। क्या बोला है? वृत्त पर किसी स्थित बिंदु, अब इधर बना लीजिए या इधर बनाइए या इधर बनाइए, कहीं भी स्थित कीजिए एक बिंदु केंद्र, मतलब ये आपका क्या हो गया? केंद्र मतलब बीच में, केंद्र के बीच की दूरी मतलब इसके और इसके बीच की दूरी, ये हो गया, चाहे ये हो गया, मान लीजिए यही हो गया, तो इसी के बीच की दूरी को, ठीक है, आर से बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब आया है वर्ग। क्या आया है? वर्ग। देखिए इसको थोड़ा रफ करके तब बता देना है। चलिए देखिए वर्ग, फिगर पहले ड्रॉ कर देना है। मान लीजिए ए बी सी एंड डी, यहाँ तक समझ में आया? देखिए यहाँ पे लिखाएगा एक वर्ग एक आयत होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई समान हो। क्या हो? समान हो, उसे वर्ग कहते हैं, या जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। ठीक है, अब आपका तीसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, इसको रफ करते हैं। दिया है यदि दो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर ए बी बटा 2 है, तो आकृति खींच कर बताइए। देखिए पहले सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फिगर बनाएंगे। फिगर बन गया, ए मानेंगे बी मानेंगे, इसके बीच में क्या स्थित है? सी स्थित है। ठीक है, अब यहाँ से हल करेंगे। हम लिखेंगे ए बी, क्या लिखेंगे? ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी। लिख सकते हैं, ये दोनों को जोड़ेंगे, छोटा छोटा रेखा को एक बड़ा रेखा प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि लिखेंगे बी सी, चाहे सी भी लिखिए चाहे बी सी, बराबर होता है आपका ए सी। ये रेखा इस रेखा क्या है? बराबर है, दिया है। ठीक है, दिया है, यहाँ पे ए सी बराबर बी सी दिया है नहीं? ठीक है, अब जब ए सी की जगह या बी सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ए सी, तो यहाँ पे ए सी प्लस बी सी की जगह पे क्या रखेंगे? ए सी, दोनों को जोड़ेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा आपका 2AC। अब देखिए 2AC, अब इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो 2AB AC बराबर AB। अब क्या बोला है? आकृति खींच कर, तो इसमें हम 1/2 से क्या करेंगे? दोनों बगल भाग इंटू 1/2। अब इससे ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो AC, ये 2 को हटाने के लिए हम 1/2 से क्या करेंगे? गुणा कराएंगे। ठीक है, 1/2 से, इधर भी और इधर भी, तो 2 से 2 का हो गया, कट गया एक बार में,
तो आपका क्या आ जाएगा, ए और सी बराबर 1/2 ए बी। आ गया। हमको क्या कर सिद्ध कर लेना है, ए सी बराबर ए बी बटा 2, ए सी बराबर 1/2 ए बी। ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक, निम्न आकृति में से यदि ए सी बराबर बी डी है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी है। देखिए ब्लू दिया है, क्या है यहाँ पे लिखा है, दिया है। क्या दिया है, ए बी बराबर बी डी। लिखेंगे दोनों यहाँ पे इतना हो गया, राइटिंग नहीं हो रहा है। दोनों तरफ ए बी सी डी, ए बी सी डी, डी तो है नहीं आपका, है ए बी सी डी, दोनों तरफ बी सी, दोनों तरफ क्या करना है, बी सी, बी सी घटा रिटर है यहाँ पे, घटाने पर। ठीक है, दोनों तरफ बी सी को घटाने पर, तो घटाएंगे ए सी में से क्या घटाएंगे, बी सी बराबर बी डी में से, सॉरी बी और डी में से क्या घटाएंगे, बी सी। अब यहाँ पे लिखेंगे बराबरों में से बराबर घटाने पर शेष फल बराबर होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये 5 रुपया ये है, एक आदमी के पास 5 रुपया है, दूसरे आदमी के भी पास क्या है, 5 रुपया है। तो दोनों में से जब हम 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 बराबर 0 आएगा। कहने का मतलब ये है कि बराबरों में से बराबर घटाने पर शेषफल भी क्या होता है, बराबर ही आता है। इसलिए इसको जब हम घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा ए बी बराबर सी डी। ये आपका क्या हो गया आंसर, ये आपका सी हो गया। ठीक है, देखिए तीसरा आप वो परिस्थिति के हिसाब से बनता है तो इसीलिए तीसरा छोड़ दिए हैं। आपका 6वां, 5वां आपका बस ऐसे ही आकृति में बनाना है तो बनाइएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। ठीक है।